एटीसी क्या होता है, एटीसी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, और सबसे ज़्यादा जो है इंश्योरेंस करने वाले जो एजेंट होते हैं वो आपको एटीसी के बारे में जानकारी क्यों देते हैं, एटीसी से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आप या आपके घर में कोई ना कोई मेंबर अर्निंग कर रहे होंगे, और जब अर्निंग करते हैं इतना ज़्यादा इनकम हो जाता है कि अब आपको टैक्स के दायरे में आना पड़ता है। तो टैक्स बचाने के लिए हम सभी लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो या तो किसी सीए से जो है कंसल्ट करते हैं और इसके बाद अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स प्लानिंग करते हैं, और इसके बाद बहुत कम इनकम टैक्स पे करते हैं जेन्युइन में, जबकि इनकम ज़्यादा होता है। यहीं पे जो लोगों को जानकारी नहीं होता है वो गलती कर बैठते हैं, और वो बचा सकते थे टैक्स, लेकिन टैक्स नहीं बचा करके उनको टैक्स पे करना पड़ता है, और बाद में पछताते हैं यार कोई मुझे पहले बता दिया होता। तो अब जो है एक तरह से ये मार्च खत्म होने के बाद जो है ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हर साल जो है 31 मार्च से पहले जो तरीका होता है, कोई भी कमाने वाला बंदा उस तरीके को खोज करके अपने अनुसार जो सूटेबल तरीका होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन या इस्तेमाल कर लेता है। और उसी में कॉमन आदमी के बीच जो है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो है वो है एटीसी। दोस्तों एटीसी इनकम टैक्स का वो सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट का वो सेक्शन है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ वो 1.5 लाख 1.5 लाख रुपीस तक जो है डिडक्शन करवा सकता है। बात यह है कि सपोज डेट कि आपका इनकम जो है उतना हो गया कि आप जो है टैक्सेबल इनकम के दायरे में आ गए, टैक्स स्लैब के दायरे में आ गए, जहां पे आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना है। अब ये है कि जब एटीसी में देखते हैं तो वो आपको एक तरह से अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 1.5 मतलब 1.5 लाख रुपया कर सकते हैं, जिस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि आपका इनकम जो है 1.5 लाख एक तरह से माना जाए कि आपका वो इनकम नहीं है, उस पर टैक्स पे नहीं करना है। अब उस पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, तो एटीसी के अंदर जो है ये एलआईसी होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये आता है। मतलब कि अगर आप जो है कोई एलआईसी लिए हुए हैं जहाँ पे साल में 1.5 लाख रुपया दे दीजिए वहाँ पे, तो आपका उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और आपका एक एलआईसी भी हो जाएगा, पहला। दूसरा है अगर आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक दे डालते हैं तो वहाँ पे आप पीपीएफ में डाल दीजिए, मैक्सिमम वहाँ पे भी जो है 1.5 लाख रुपया है। और आप जो है जिस समय टैक्स फाइल करेंगे, मतलब कि आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे, तो वहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपने इस जगह एलआईसी में हो, पीपीएफ में हो, मतलब कि अगर आपका जो है एनपीएस में हो या अटल पेंशन योजना में हो, डिफरेंट टाइप का है ना, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट का जो कंबाइंड जो अमाउंट होता है वो 1.5 लाख होता है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में डाल देते हैं और 1.5 लाख रुपये का एलआईसी ले लेते हैं तो 3 लाख रुपया जो है वहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा और 3 लाख रुपये पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्त ऐसा नहीं है, ये सारे का कम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके जो अमाउंट होता है वो 1.5 लाख रुपया होता है, और एक कंडीशन में जाकर के 50,000 और बढ़ जाता है, जिसमें जो है उसका कंबाइन कर दीजिएगा तो मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक आप डिडक्ट करवा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग एटीसी का नाम भी नहीं सुने होते हैं, या एलआईसी वाले आते हैं तो क्यों ऐसा कहते हैं कि आप टैक्स बचा सकते हैं, वो भी नहीं सुने होते हैं। ईएलएसएस का नाम सुने होइएगा, इक्विटी लिंक का नाम सुने होइएगा, पोस्ट ऑफिस वाला जो फिक्स डिपॉजिट है उसका नाम सुने होइएगा, यूनिटी लिंक वाला जो होता है, कह लीजिए कि यूनिट लिंक वाला या यूलिप कह सकते हैं जिसको कहते हैं, तो वो आप सुने होइएगा। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट का जो कंबाइंड अमाउंट होता है मैक्सिमम वो 1.5 लाख रुपया आप कहीं पे भी लगा दीजिए और आप टेंशन फ्री हो जाइए। यूलिप में क्या होता है ना कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो वहाँ पे जो भी अमाउंट आप देते हैं उसका जो है आप जो है टैक्स के दायरे में नहीं आइएगा, बच जाएगा। जीरो लोग टैक्सेशन करके इनकम ज़्यादा भी रखते हैं, लेकिन अभी जो डिमांड चल रहा है, जितना ज़्यादा महंगाई हो रहा है, लोगों का महंगाई के कारण जो है अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एटीसी का जो अमाउंट है जो वो बढ़ा ही नहीं रही गवर्नमेंट बहुत सालों से, जिसके कारण से लोग अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। खासकर जो जॉब कर रहे हैं, जिनका सैलरी से इनकम है, वो परेशान हो रहे हैं
कि यार देखो मेरा जो है सैलरी इतना है और एटीसी बढ़ा ही नहीं है, जिसके कारण से मुझे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटीसी के बारे में एकदम डिटेल के बारे में आप जो है इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल से भी देख सकते हैं, या डिफरेंट ब्लॉग पे जो है सारे वो लिस्ट दिया गया है, जहां पे जा करके आप जो है देख सकते हैं कि एटीसी के अंदर या और जो सब सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट आता है। हमेशा याद रखिएगा, टैक्स प्लानिंग करना, टैक्स सेविंग करना एक जेन्युइन तरीका है, और टैक्स चोरी करना, छुपा लेना वो एकदम इलीगल और गलत तरीका है। तो गलत तरीके को साइड में रखिए, जेन्युइन तरीके से जाइए, सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपने पैसे को सेव करिए। इसके साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों को मोटिवेट करिए और बताइए कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हर साल ITR फाइल करें। अगर सिंगल इनकम सैलरी से है तो खुद से ITR फाइल कर सकते हैं यूट्यूब पर देख करके। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस है, इनकम ज़्यादा है, तो एक सेपरेट चार्टेड अकाउंटेंट रख सकते हैं। इतना से भी अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो आज के डेट में बहुत सारे पोर्टल है, जैसे क्लियर टैक्स है, इसी की तरह से बहुत सारे पोर्टल है। लेकिन एक बात गौर करके देख लीजिएगा, वो सब जो है इनकम टैक्स पोर्टल से ऑथराइज पार्टनर होना चाहिए। जो ऑथराइज पार्टनर है वहाँ पे जा करके खुद से मिनिमम फी दे करके, या कुछ केस में तो फ्री रहता है कि अगर ज़्यादा इनकम नहीं तो लोग खुद से जो है वहाँ पे जाए, बहुत आसान होता है, फ्री में टैक्स जो है यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्यों फ्यूचर में जरूरत पड़ता है ITR का, उसके बारे में ऑलरेडी मेरा जो है एक डिटेल वीडियो है। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट में लिखिएगा। वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए।